ये है अनसेट फीलिंग विद शैंकी की क्लिप्स, जहाँ पे आपको फुल पॉडकास्ट का छोटा छोटा क्लिप्स करके दिखाते हैं। तभी देखते रहिए और सीखते रहिए। और हम सबको एक चीज जानना है जो मे बी शायद हम लोग शो में समझ नहीं पाए। एक चीज, हुँ, देयर वाज अ लिटिल थिंग गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड उन्नति। ओके। ठीक है, तो तुम्हारे और उन्नति के बीच में कुछ चल रहा था, पर मे हुँ। बी हम लोग शो देखते वक्त हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाए। व्हाट बिकॉज़ व्हाट बहुत वाज सारे दैट? क्लिप्स कट गए थे। सो अभी एक तो क्या था कि मैं शूट पे थी तो मेरी साइड ऑफ द स्टोरी तो किसी ने सुनी नहीं एंड ऑडियंस इज़ लाइक सो क्विक कि एक इंसान ने अपना नैरेटिव दे दिया तो वही नैरेटिव हो गया। दे डिड नॉट इवन गिव द अदर पर्सन अ चांस टू टेल कि व्हाट एग्ज़ैक्टली हैपेंड। सो मेरा ऐसा कुछ पर्सनल नहीं था, लोगों को लगता है कि आई एम जेलस और वो ऑल दैट या मेरा फर्स्ट डे से ही कुछ था। ऐसा कुछ था नहीं। बेसिकली मैंने कभी प्लेग्राउंड देखा नहीं था टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे पता नहीं था कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है, क्या नहीं। तो जब हम इनिशियल डेज में मिले थे ना, आई हैड नो आइडिया अबाउट हर। वी स्पोक, हाय हेलो हुआ। और रही बात फ्रेंडशिप और ट्रस्ट की, वो सब तो बहुत बात की बात है। इनिशियल डेज में ही शी स्पोक अबाउट हर एक्स और व्हाटएवर बॉयफ्रेंड जो भी है वो, कि हमने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, करेक्ट। हमारी लड़ाई हो रखी है। एंड हम ऐसी बात करते थे कि कोई मिला यहाँ पे, नहीं मिला तो शी कैजुअली सेड कि नहीं मिला तो वो तो अनब्लॉक कर ही देगा, वो तो है ही। तो मेरे दिमाग में फर्स्ट डे से तो यही इमेज थी, बट मैंने कभी उस चीज को आउट लाउड नहीं बोला बिकॉज माई फ्रेंड वॉज नेवर इन्वॉल्व इन दैट। तो जब मुझे पता है कि मेरा फ्रेंड इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने उस चीज को इतना अटेंशन भी नहीं दिया। सबकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, सबका जो भी होगा शो के बाहर। देन हम लोग आगे जब रूममेट्स बने, तो मेरी इनिशियली रूममेट डिकीला थी। करेक्ट। फिर बाद में रूम चेंज हुआ, स्वैप हुआ। जब हमको एक्चुअली पता चला स्प्लिट से या क्या, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, बट हमारे रूम स्वैप हुए और मैं और रूरू एक रूम में हो गए और डिकीला और उन्नति एक रूम में उन्नति। हो गए। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं अबाउट उन्नति और एनीथिंग। डिकीला वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड कि शी लाइक उन्नति टोल्ड हर दैट ये रोडीज वालों को ज्यादा भाव मत देना, सर पे चढ़ जाते हैं। तो और हमारे सामने उसने ऐसे बोला था कि शी डज़न्ट नो रोडीज़ में कौन आया था, कौन नहीं। तो मेरे दिमाग में एक परसेप्शन ये आया कि मतलब वो या तो ऐसा दिखा रही है कि मैंने रोडीज़ देखा है, बट मुझे इतना भाव नहीं देना वरना सर पे चढ़ जाएँगे, व्हिच इज़ ठीक है, व्हिच इज़ राइट इन हर पॉइंट। और मुझे कोई ऐसा कोई भाव चाहिए नहीं चाहिए था, भी नहीं। बट मैं बता रही हूँ कि ऐसा हुआ ये चीज़ें। करेक्ट। तो तब से थोड़ा एक हो जाता है ना कि यू नो दैट इस इंसान से आपको ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं रखनी है। फिर रूरू और हम लोग बात करते थे, तो हमारा ये जजमेंट था, हमको ये लगा दैट मे बी वी कैन नॉट ट्रस्ट हर। दैट वाज़ द ओनली थिंग। ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था कि नहीं हमारी दुश्मन है। और ये जो फेक क्लेम्स है कि हमने ऐसा बोला कि हमारी साइड चूज़ करो या ऐसा कुछ भी नहीं था। इट्स जस्ट दैट रूरू एंड आई बॉन्डेड वेल एंड देन डिकीला एंड उन्नति उन्नति बॉन्डेड बॉन्डेड वेल। वेल। बट सबसे पहले बताने वाली डिकीला ही थी, वरना हमको कुछ पता नहीं था कि उन्नति किसी से क्या बोल रही है, क्या नहीं। एंड बट देन वी बिकेम गुड फ्रेंड्स जब हम लोग एग्ज़ाइल में साथ में बैठने लगे, उठने लगे। एंड ऐसा कुछ बीफ नहीं था, कुछ भी नहीं था, एवरीथिंग वाज़ ओके। एंड इन बिटवीन शी शेयर्ड सर्टेन थिंग्स एंड मैं उसको समझाती थी कि मेरे साथ भी सेम शो में ऐसा हो चुका है कि वो मेरी आइडेंटिटी उस इंसान के आसपास रिवॉल्व अराउंड हो गई है, तो इस शो में जस्ट बी केयरफुल। एंड वी यूज्ड टू टॉक अबाउट यू इट, वर जस्ट मतलब गिविंग अ गुड या वार्निंग, आई गुड मीन वार्निंग। या। मेरा मतलब पता नहीं क्यों सामने वाले ने सिर्फ नेगेटिव पार्ट ही बताया। इट वाज देयर वर गुड पार्ट्स आल्सो दैट आई यूज्ड टू बी देयर फॉर हर। आई यूज्ड टू मेक हर अंडरस्टैंड दैट बी केयरफुल। इवन व्हेन शी वाज गोइंग ऑन डेट आई टोल्ड हर दैट जस्ट बी वेरी केयरफुल, इट विल कम ऑन कैमरा एंड बाद में अगर तेरे को रिग्रेट हो तो जस्ट बी केयरफुल। आई वाज ट्राइंग टू बी ऑल दैट, यू नो, जितना मैं गाइड कर सकती थी। एक शो करने के बाद डिकीला के लिए भी सेम था, उसको भी मैं समझाती थी कि देख हर चीज कैमरे पे कर वरना लोग मुकर जाते हैं, चीजें नहीं एक्सेप्ट एब्सोल्युटली। करते। सो हर चीज मैंने समझाई। आई हैड बीन लाइक अ गुड फ्रेंड व्हाटएवर यू से। अब चीजें खराब कब हुई, जब वो चाय वाला टास्क था। तो चाय राइट। वाले टास्क में उसने कुछ चीजें बोली, मैंने वो चीजें बताई। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने उस टास्क को बहुत सीरियसली ले लिया। मतलब हमको ये बोला गया था कि सीक्रेट्स लिखने, वहां पे कोई रूमर्स की बातें नहीं हो रखी, अब सीक्रेट्स है प्रॉपर। और मैं हर टास्क एकदम 100% से कर रही थी, तो मुझे पता था कि मेरे को ये टास्क जीतना है। जीतना है। और मैंने क्रू से पूछा भी कि क्या लेजिट सीक्रेट्स चाहिए, आप बाद में पता तो नहीं चलेगा किसका है किसका नहीं। तो वो कुछ आंसर दे नहीं रहे थे। तो पहले मेरे को ये लगा कि मुझे एक्चुअल सीक्रेट्स लिखने पड़ेंगे टू विन दिस गेम। सो फॉर मी, मेरे लिए गेम बहुत इंपॉर्टेंट गेम था उस वाज वेरी पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट एट टाइम दैट पे। टाइम। और कोई मेरा उस वक्त कोई मेरी बेस्टीज नहीं थी कोई वहां पे कि नहीं मैं वो नहीं करूंगी। तो और उस टास्क से पहले भी ना हुआ ये था एक्चुअली, मैं बताना भूल गई। सो जब ये सब बातें हो रही थी ना, तो शी केम एंड शी टोल्ड मी कि दिग्विजय इज गेटिंग सीरियस। तो मैंने उसको सिर्फ फॉर ये बोला, उन्नति। हाँ, तो मैंने उसको सिर्फ ये बोला था कि मुझे नहीं लगता वो इस टाइप का इंसान है कि वो सीरियस होता होगा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसको जानती हूँ इतना कि वो नहीं होगा। आई डोंट नो हिम दैट मच, हम लोग इतने कोई क्लोज फ्रेंड्स थे नहीं। बट आप एक
सोचते हो ना, देख के इंसान किसी का परसेप्शन, जैसे मेरे को देख के लोग जो बोलते हैं, वैसे मुझे भी दिग्विजय को देख के ऐसा लगा था कि ही वाज नॉट दैट सीरियस टाइप ऑफ अ गाय। वो बाद में उसने मुझे, जब हम डेट पे गए थे, उसने बताया कि नहीं नहीं, ही इज दैट टाइप ऑफ अ पर्सन कि एक लड़की मिल जाए तो ही इज गुड ही विद इज इट। गुड विद ये इट। मुझे नहीं पता था, मुझे मेरा परसेप्शन था, तो आई जस्ट टोल्ड हर मुझे लगता नहीं है ऐसा कि वो सीरियस होगा, और मुझे तो लगता है उसकी 4-5 होंगी बाहर। मतलब मैं ये सेम सचिन के लिए भी बोलती हूँ। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली दिस इज अ फ्रेंडशिप थिंग, यू आर नॉट बिचिंग और यू आर नॉट या पुटिंग या बैड थॉट्स, और आप एब्सोल्युटली आग नहीं लगा रहे हो। इट्स योर दिस थिंग कि मेरा दोस्त शायद ऐसा ही मेरा होगा। हो सकता है हाँ हाँ, तो इन दैट वे आई सेड, एंड बट देन आई वाज नॉट श्योर। तो वो बार-बार यही बोलती थी कि ही वांट्स टू टॉक टू माय मदर, बट माय मदर लाइक्स माय एक्स और व्हाटएवर। तो वो सारी चीज़ें जब वो बोलती थी ना, तो मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगा मेरी और दिग्विजय की बीफ चल रही थी शो में उस वक़्त, तो मैं बात बिल्कुल भी नहीं नहीं कर थी रही थी। और मुझे ये मेरे लिए बहुत डिलेमा था कि एक बंदी जो मुझे ट्रस्ट करके चीज़ बता रही है, बट एट द सेम टाइम वो मेरे ही दोस्त के अगेंस्ट बता रही है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे दोस्त की तरफ पहले बनता है। ये जो दुनिया जहाँ की गर्ल कोड, गर्ल ब्ला ब्ला शिट ये करते हैं, भाई दैट डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर मी एट दैट टाइम। फॉर मी इट वाज फॉर दिग्विजय फर्स्ट। अगर कोई और इंसान शायद होता तो मैं शायद उतना नहीं नहीं लेती, बट उस जगह पे सचिन या दिग्विजय दोनों में से कोई भी होता ना, इट्स नॉट जस्ट दिग्विजय, सचिन भी होता ना, तो मेरे दिमाग में यही आता कि नहीं, मेरे फ्रेंड की तरफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। तो तब भी मैं थोड़ा श्योर होना चाहती थी क्या है क्या नहीं, बिकॉज मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं कैमरे पे बात ना करूँ ना, तो लोग बिलीव नहीं करते। तो ऑफ कोर्स मैं बोलती तो कोई बिलीव भी नहीं करता। तो फिर मैंने उसको बोला कि तू इशिता से बात कर, इशिता नोज हिम बेटर, क्योंकि बेटर आप 5-6 साल निकाल के बैठे हो, तो उस बंदी को ज्यादा पता होगा। तो मैंने उसको बोला तू इशिता से बात कर, दैट पर्सन कैन टेल यू एग्जैक्टली कि दिग्विजय के दिमाग में क्या चल रहा होगा। इशिता क्योंकि मैं राइट पर्सन नहीं हूँ। मैंने उसको सीधा ये बोला था ये चीज़, और मैं तो गुस्से में थी, मैं तो दिग्विजय से लड़ाई लड़ रही थी, तो मेरे को तो वैसा वो सॉफ्ट कॉर्नर उस टाइम पे आ भी रहा था, मैं गुस्से में भी थी, बट एट द सेम टाइम आपकी वो फ्रेंडशिप होती है ना कि आप गुस्सा हो, बट देन यू कैन डू बैड बी टू बैड देम, टू देम वैसा वाला भी एब्सोल्युटली होता है। तो मैं तो डिलेमा में थी, बट मैंने दिमाग वहाँ यही लगाया कि इसको अगर कोई सही एडवाइस दे सकता है, और अगर मान लो ये बात कभी बाहर भी आती है कि कभी मुझे दिग्विजय के फेवर में कोई चीज़ करनी पड़े, तो कोई बिलीव नहीं करेगा, तो एटलीस्ट आई हैव वन वन पर्सन पर्सन की टू जो सपोर्ट यू बोलेगा ये चीज़। तो वो गई इशिता के पास, मैंने कभी इशिता को नहीं बताया, इट वाज़ हर ओनली हू टोल्ड एवरीथिंग। एंड इशिता ने बाद में बताया कि शी सेड कि उसको शादी करनी है या जो भी है। वो तब तक भी ओह बातें थी, बट मेरे अंदर डिलेमा था कि यार ये चीज़ मैं अपने अंदर नहीं रख सकती हूँ, बिकॉज़ फिर मेरे फ्रेंड के साथ गलत होगा। और उसने एब्सोल्युटली ये उसके वर्ड्स थे, चाहे आज वो सीरियस हो, चाहे वो टुगेदर हो, चाहे वो जैसे भी हो, बट ये उसके वर्ड्स थे कि मैं दिग्विजय को घोस्ट कर दूँगी। अब उसने फन वे में बोला या वो जैसे भी बोला, बिकॉज़ उसके लिए ओवरवेलमिंग हो रहा था। घोस्ट कर दूंगी मतलब एपिसोड मतलब मतलब सीजन खत्म होने के शो बाद के बाद, शो के मतलब बाद वो ऐसे भी बोलती थी कि थोड़ा टाइम कंटेंट वॉन्टेंट भी बना लेंगे, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे डील करूं, बिकॉज दिग्विजय वाज एक्चुअली गेटिंग सीरियस फॉर हर, दैट वाज वेरी मच विजिबल। गॉट एंड ऐसा नहीं कि शी वाज नॉट लाइकिंग हिम, बट देन उसका थोड़ा रुझान जो था वो उसके एक्स की तरफ था, जो उसने मुझे बोला। तो गॉट मेरे लिए ऐसा था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ गलत नहीं कर सकती, बट मेरी उससे बात भी नहीं हो रही थी, और मैं खुद दिग्विजय से गुस्सा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि या कि मुझे सॉरी बोलेगा कि नहीं नायरा, मैंने वो चीजें गलत बोली, और मैं भी अपने ईगो में कि नहीं, मैं तो जाके इससे बात करूँगी ही नहीं, ये जब तक सॉरी नहीं बोलेगा मैं बोलूँगी ही नहीं। तो जितने दिन मेरी बात नहीं हुई, बात मेरे अंदर थी। एंड आई थिंक जब मेरी लास्ट बात हुई दिग्विजय से, जब हमारा नॉर्मल कन्वर्सेशन होने लगा, फिर मैंने उससे बोला वो चीज़, और रूम में बोला मैंने। अगर मुझे सिर्फ़ कैमरे के लिए करना होता तो मैं सिर्फ़ चाय वाले टास्क में बोलती। एब्सोल्युटली मैंने 1 दिन पहले उसको अलग से बोला उसको बुला के कि उसने ऐसा-ऐसा बोला है, एंड उससे पहले वाला जो डोम भी था ना, जब उन्नति को वो बचाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसको साइड में भी यही बोला था कि वो बंदी देखो घोस्ट करने की बातें कर रही है और तू उसको बचाने की बातें कर रहा है। ये चाय वाले टास्क से पहले की बात है। तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी थी। जो ये लोग कह रहे हैं कि तुम दोस्त होती तो तुम पहले बताती। भाई जब मेरी बात हुई ना, तब मैंने बोला, बट आई थिंक आई डोंट नो दिग्विजय को पता था या जो भी था, जैसा भी उसका रिएक्शन था, उसने मुझे कुछ ऐसा रिएक्शन, ऐसा कुछ वो नहीं दिया कि नहीं मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो मैंने कहा मैंने अपना काम कर दिया बताने का। अब मुझे एब्सोल्युटली इस चीज़ को वो नहीं करना है, वो इनका लुकआउट है। फिर जब चाय वाला टास्क हुआ ना, तो ये ऑडियंस को बात पता नहीं है। मैंने सिचुएशनशिप नहीं लिखा था उसमें। मैंने लिखा था कि शी हैज़ एन एक्स आउटसाइड एंड शी विल गेट बैक टू हिम और व्हाटएवर। सिचुएशनशिप वाला तो वर्ड ही नहीं था मेरा, तो मुझे लगा इशिता ने लिखा होगा। जब वो लिखा गया और जब वो बोला गया, तो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन ऐसा है कि मैंने लिखा, क्योंकि मतलब मुझे लगा था मुझे ये बात पता थी ना, तो मैंने ही लिखा होगा। फिर मेरा दिमाग दौड़ा कि कि यार मैंने ये तो बात लिखा ही तो नहीं है सिचुएशनशिप वाला तो मैंने लिखा ही नहीं है। तो जब वो चाय फेंकने के लिए इशिता के पास जा रही थी, और दिग्विजय ने यहाँ मेरे को देख के भी बोला कि यार इसने मान लिया, मैंने इसने बोला है। तो मैंने दिग्विजय को बोला एकदम से कि नहीं मैंने नहीं बोला है।
वो आप देखना मेरी लिप सिंक भी हो रही है उस वक़्त। तो इशित मुझे लगा इशिता ने बोला होगा, तो जब उस पे चाय पड़ी तो मुझे लगा ठीक है। फिर मेरी अभी मतलब शो के बाद बात हुई तो इशिता ने बोला मैंने तो वो लिखा ही नहीं है। तो नाउ द फिर क्वेश्चन इज़ कि अगर मैंने नहीं लिखा, इशिता इशिता ने ने नहीं नहीं लिखा। लिखा, तो किसने लिखा? ओह माय गॉड! नाउ आई लीव इट अप टू द ऑडियंस टू डिसाइड एंड टू अंडरस्टैंड वो किसने लिखा। मैं नहीं बोलूँगी लेकिन आई बट वी थिंक ऑल नो। आई डोंट नो एनीवे सो तो वहां पे जब मैंने वो लिखा ना तो अगर मुझे सीन क्रिएट करना होता या उसकी बातें बाहर निकालनी होती तो मैं तभी बोल देती जब उसने इशिता पे फेंका या मैं तभी चीजें बाहर निकाल देती मैं तब भी चुप थी मैंने कहा ठीक है वो सीक्रेट जो भी वो टास्क मेरा कंप्लीट हो गया वो हो गया और मेरे लिए एक तो डिलेमा ये भी हो रहा था कि क्या इसमें जीतने का पॉइंट ये है कि आपका नाम बाहर नहीं आना चाहिए या फिर जीतने का पॉइंट है कि आपका नाम बाहर आना चाहिए मैं उसमें हम्म। बहुत कंफ्यूज हो गई तो मेरे को फिर ऐसा लगने लगा मे बी जिसके ऊपर ज़्यादा चाय जा रही है, जिसका नाम ज़्यादा आ रहा है, वो वो जीतेगा। जीतेगा। तो दैट्स व्हाई आई हैड टू एक्सेप्ट कि भई मतलब मैंने किया है। राइट। वो बैकफायर हो गया लेकिन आई वाज़ योर थिंकिंग कि आई आइडिया विल वाज टू विन। विन। या दैट्स ओके। व्हाट मैं तब मेरा दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ़ टास्क में था। मेरा कुछ कहीं वो नहीं था कि मेरे को इसका सीक्रेट निकालना है, उसका मेरा सिर्फ़ था टास्क करना है। टास्क जीतना है। तो अगर मेरा वो पर्सपेक्टिव होता तो मैं तभी बोल देती, मैं चुप रही। मैंने कहा कोई बात नहीं जाने दो। फिर क्या हुआ कि जब वो दूसरा क्वेश्चन आया जिसमें उन्नति का नाम था और जब वो चीज़ उसने मानी नहीं, तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बोला इफ यू आर लाइंग देन आई विल से एवरीथिंग जो सच है। फिर क्योंकि मैं गलत दिख रही थी। फिर क्या हो रहा था कि वहाँ पे दिख रहा था कि मैं झूठ बोल हम्म। रही हूँ। तो फिर मुझे लगा नहीं देन अब तो देखो जो आ रहा है बोल दे तू नायरा। तो वो आई थिंक मुझे लगता है मे बी आई वाज़ रॉन्ग कि आउट ऑफ रेज या आउट ऑफ एंगर वो चीज़ें निकली बट मेरा ऐसा कोई पर्सपेक्टिव नहीं था कि नहीं मुझे उस टास्क के थ्रू किसी इंसान को एक्सपोज़ एक्सपोज करना करना था। है। वो आउट ऑफ सिचुएशन हो गया वहाँ पे। और फिर उसके बाद जब उसने वो भी चीज़ें डिनाई कर दी तो फिर मेरे लिए एक वो रिपल्सिव आ गया कि यार मेरे को फिर ऐसा लगता है कि फिर आप एक्सेप्ट कर लो, जो है सो है। ठीक है, गाली पड़ेगी, जो पड़ेगी फिर एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि बोला तो है ना, बोला तो है तो कहीं। कर दो। फिर वो जब उसने नहीं किया ना, फिर मेरे को लगा कि यार इसमें तो मैं स्टूपिड दिख रही हूँ, फिर तो यहाँ पे मानने को तैयार नहीं है। तो फिर मेरा ना वहाँ से थोड़ा मेरा उसका वो स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद वो एम्पलीट्यूड में इतना ज़्यादा इसलिए हो गया कि फिर जब अरबाज़ और कशिश वाला जो सीन हुआ ना, तो कशिश इज़ कैपेबल इनफ टू फाइट हर ओन बैटल। उसको टेक एब्सोल्युटली। मैं बता रही हूँ उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। वो बैडाज़ है, वो बैंड बजा सकती है इंसान की। बट आई सॉ कि लोग उसके कान में चीज़ें डाल रहे हैं कि तू ये चीज़ बोल, वो चीज़ बोल। तो पंप अप करने के लिए। तो फिर मुझे पता चला कि उन्नति भी उसके लिए बोल रही थी अरबाज़ के लिए कि तुम ना थोड़ी चीज़ें बचा के रखो, तुम डोम में बोलना। ओह तो माय फिर गॉड! मुझे लगा दैट इफ यू विल कम ऑन माय गाय मतलब अब तो मुझे माय गाय बोलने में बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा है सॉरी बट देन उस वक़्त मेरा ये एब्सोल्युटली दैट परसेप्शन वाज़ ही था वाज़ योर या कनेक्शन। तो फिर मैं ऑफ कोर्स बोलूँगी। तो वो सीन काफ़ी कट हुए हमारे फॉर सम रीज़न आई डोंट नो कि जिसमें मैं दिग्विजय से लड़ भी रही हूँ, मैंने उसको बोला कि इसको समझा दे कि अरबाज़ के बारे में कुछ भी ना बोले। देन फिर मुझे पता चला कि उसने अरबाज़ और मुझे फेक बोला। यार अरबाज़ की साइड से फेक था, मैंने तो नहीं किया ना और शो के अंदर तो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो मुझे हिंट भी हिंट नहीं भी नहीं था, था, अरबाज़ ने किसी को बताया ही नहीं कुछ भी था। नहीं था। तो फिर उस टाइम पे फेक बोलना तो फिर वो और ट्रिगरिंग था कि फिर मेरे दिमाग में ये पर्सपेक्टिव आ रहा था कि तो तुमने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की, तुम खुद वो चीज़ कर रहे हो, फिर तुम मुझे और अरबाज़ को फेक बोल रहे हो। तो फिर मेरा ना वो एम्पलीट्यूड बढ़ गया कि मतलब यार अब तो नहीं जम रहा है ये। तो फिर मेरा ना पारा बहुत हाई हो गया कि नहीं यार और फिर वो ना क्या होता था हर हर आर्गुमेंट में ना वो बार-बार ये बोलती थी कि मैं बोलूँ आपने अरबाज़ के लिए क्या किया? मैं बोलूँ? तो मैं उसको बोलती थी मुझे थ्रेटन मत करो, तुम बोल बोलना है दो, तो जो बोल दो। बोल दो। हाँ, क्योंकि अरबाज़ को लेके जो भी चीज़ें थी ना वो मैं अरबाज़ से ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी। इन टर्म्स वेरी ऑफ नाइस। रिलीजन हम दोनों ने ही ये बात कर ली थी कि उसकी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, हमारा कन्वर्सेशन हो चुका था। तो जब मैं उस बंदे को ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो रिलीजन वाला है, तो आई डोंट फियर कि तुम कुछ भी बोलो वो चीज़। एब्सोल्युटली। तो लेकिन बार-बार मुझे ये बोलना तो फिर वो और बढ़ने लगा वो सारी चीज़ें। अब क्या होता है कि कैमरे पे दिखता नहीं तो ऑडियंस मानती नहीं। तो ऑडियंस को सिर्फ़ मेरा वो दिख रहा है कि नायरा के रिएक्शंस आ रहे हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ हैपनिंग। हैपनिंग बिहाइंड। फिर उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि टास्क में जो मेजर चंक कट हो गया मतलब मैंने पहली बार ऐसा देखा कि किसी एपिसोड से इतना बड़ा चंक आउट हो गया, जो इतना बड़ा रीज़न था लड़ाई-झगड़े होने का, वो भी मैंने नहीं किया। जो लोग कह रहे हैं कि नायरा उस चीज़ का सीन बनाना चाह रही थी इसलिए वो कट हो गया, भाई मैंने सीन नहीं बनाया था। नॉर्मली वहाँ पे
स्विचिंग की बात हो रही थी और इतने में डिकीला ने बोला कि नायरा तो ऐसा बोल रही थी आइडल मैच बनने के बाद कि अरबाज तो निकल जाएगा, अरबाज तो रहेगा नहीं। तो मेरे को फिर वो लगा कि यार ये क्या बात ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं अरबाज को बचाने के लिए थ्रू आउट लगी हूँ। आप एक-एक एपिसोड देखो, मैंने डील करी एब्सोल्युटली। दिग्विजय से कि नहीं ये नहीं जाना चाहिए। मैं आइडल मैच बनने के लिए भी रेडी नहीं थी। मैं लिटरली नहीं रेडी थी। मेरे को याद है अरबाज बैठा था, यहाँ बैठा था और मैं नहीं जाना चाहती थी। अरबाज मुझे फ़ोर्स कर रहा है, तू जा और मेरे को पता है बन जाएँगे, बिकॉज़ आप एक शो का नैरेटिव नैरेटिव समझते हो समझ। कैसा होता है। तो मुझे पता था और मैं नहीं बनना चाह रही थी। तो पर क्यों नहीं बनना चाह रहे थे? यार बिकॉज़ आई थिंक इनिशियली तो मेरा ये था कि गेम था, बट समवेयर आई गॉट अटैच्ड टू टू अरबाज़ अरबाज। विद व्हाटएवर थिंग्स ही वाज़ डूइंग फॉर मी। तो मेरे को ये था कि अगर मुझे जीतना है ना, तो मुझे अरबाज़ अरबाज के के साथ साथ ही ही जीतना है। जीतना अगर मैं नहीं जीत रही हूँ तो भी इट्स फाइन। तो उसने फिर मुझे ये चीज़ बोला कि अपन दोनों में से कोई भी सेव होगा तो वी कैन है। वी कैन सेव सेव ईच ईच अदर। अदर, तो करेक्ट। वो चीज़ से मैं थोड़ी कन्विंस हो गई कि मैंने कहा ठीक है। बट देन वो चीज़ भी उसको मुझे 10 बार समझानी पड़ी। मुझे याद है, आपको बीप करना पड़ेगा ये वर्ड, कि मैं नहीं मान रही थी। मैं लिटरली नहीं मान रही थी। उसने मुझे बोला, लिटरली ही सेड शिट। दैट, और मैं शॉक्ड। मैं ऐसे अरबाज को देख रही हूँ कि क्या मुझे गाली बक रहा है इतनी सी बात पे, और वो मतलब मैंने बोला कि अरबाज तो गाली बक रहा है मेरे को, बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी। उसको पता नहीं रियलाइज हुआ कि उसने क्यों बोल दिया या क्या। तो मतलब वो इतना प्रेशराइज मुझे कर रहा था आइडल मैच बनने के लिए। फिर जब उसने मुझे पॉइंट बोला, तो मैंने वो सिर्फ पॉइंट की वजह से मैंने सोचा कि नायरा थोड़ा दिमाग लगा, हम दोनों तो नहीं बने आइडल मैच, और अगर बन गए तो एटलीस्ट वी कैन। अरबाज को मैं पूरा थ्रू आउट लेके जा सकती हूँ एंड तक। तो फिर उसके साथ हम गए और वो चीज़ हुई। हम बन गए। तो ये दिमाग में लाना कि आइडल मैच बन गया तो अरबाज को मैं गेम से आउट कर दूँगी, वाज़ आउट ऑफ द पिक्चर। ये तो मतलब बात ही बहुत इलॉजिकल है। द आइडिया वाज़ टू सेव हिम, इट वाज़ नॉट टू। एग्जैक्टली, एंड इट वाज नॉट माय आइडिया टू गो विद हिम। लाइक इवन अरबाज क्लेम्स कि मैंने भेजा है इसको। और फिर उसके बाद ना हर बार मैं डील करती थी, मतलब मैं कितना लड़ी हूँ अरबाज के लिए डील करने के लिए कि नहीं तू मेरे को वर्ड दे, तू अरबाज को सेव करेगा तो ही ये चीज होगी। उसके बाद जब हम एंटरटेनमेंट टास्क भी था, एंटरटेनमेंट नहीं सॉरी मार्केट टास्क था, उसके बाद भी मैंने सचिन से लिटरली बोला कि अगर स्वास्तिका अरबाज सामने खड़े होंगे तो अरबाज को सेव करेगा। मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है। तो ये पॉइंट रखना कि मैं निकाल दूंगी उसको, तो मतलब ठीक इलॉजिकल है, इलॉजिकल था। इलॉजिकल है। तो वो जब पॉइंट आने लगा ना, तो मेरा ब्रेकडाउन हो गया। एक क्लिप भी है, वो भी क्लिप बहुत आधी कट हुई है कि उस टाइम में ना मेरा इतना ब्रेकडाउन हो गया, पूरे सीन में मेरा ब्रेकडाउन हो गया। तो उस टाइम मेरा डिकीला से फाइट हुआ, मेरा फिर उन्नति भी उसमें जॉइन हुई, तो उन्नति से भी फाइट हुआ। तो मेरा लिटरली मैं नहीं चाहती थी कि ये लोग सेव हो, मैं चाहती थी मैं कि ये अनसेव और मैं डंप कर दूँ इनको, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे उन्होंने जो सब चीज़ें करी थी। तो अब हुआ ये कि वो लोग टास्क जीत गए, तो ऑफ कोर्स आई वाज़ नॉट हैप्पी, क्योंकि एक तो मैं रो रही थी, बहुत रोई थी, मैं पूरा चंक कट हो गया, मैं बहुत मुश्किल से रोती हूँ। तो मैं जब रोती हूँ तो मेरा वो दिखता है, फिर दिखता है। वो मैं रोई, और उसके बाद का मेरा चेहरा पूरा ऐसा था कि मेरे को पूरे थ्रू आउट मेरे को याद ही नहीं किसने क्या टास्क करा, क्या नहीं करा। मैं अपने ज़ोन में थी कि मेरे मेरे साथ इमोशंस क्या का हुआ है? मज़ाक उड़ रहा है दोबारा से यहाँ पे। तो क्योंकि पहले भी शो में सेम चीज़ें हुई थी ना, तो मुझे लग रहा था फिर से यार तुम मेरे इमोशंस को ड्रामा फेम का नाम दे रहे हो। तो मैं फिर मेरा ये हो गया। तो लोगों को ये लग रहा है कि शी हैज़ अ बीफ विद उन्नति, वो उन्नति जीत गई इसलिए वो गुस्सा है। नहीं भाई, वो डिकीला के लिए था, वो ओह उन्नति के लिए माय नहीं था। गॉड! ओह वो उस माय टाइम पे ये था कि डिकीला जीत गई थी, तो मुझे लग रहा था कि यार ये क्यों जीत गई, तो मेरा वो फेस था। बट जस्ट बिकॉज़ आई डिड नॉट कम लाइव, सेड ऑल दैट, आई वाज़ बिज़ी शूटिंग, तो लोगों ने वही नैरेटिव वे बना के आगे बढ़ कि लिया। तुम्हारा और उन्नति का कुछ चल एग्जैक्टली रहा है। तो वहां ऐसा कोई मेरा बीफ उन्नति के साथ नहीं था, इट वाज विद डिकीला। एंड आई थिंक उसके बाद फिर उन्नति और मेरा नॉर्मल हो गया था। हम लोग मतलब वो लड़ाई वड़ाई हुई, हम रूम में आए, और मैंने लिटरली मैं बहुत रो रही थी, और यहाँ पे दिग्विजय बैठा था, अरबाज बैठा था, पूरा चंक कट हो चुका है पूरा का पूरा। और मैंने लिटरली बोल दिया था कि मैं पावर नहीं चाहिए मुझे, जो डिसीजन तू दिग्विजय लेगा तू लेगा, ले आई ले। एम लीस्ट इंटरेस्टेड नाउ, क्योंकि मेरे इमोशंस का ये मजाक बन रहा है। मैं अपने इंसान को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, और उसी पे लेबल लगाए जा रहे हैं कि मैं उसको और वो निकालने की कैमरा में कोशिश कर आया रही नहीं हूँ। वो चीज़। कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं। और मैं रो रही हूँ, और ये लोग मुझे बोल रहे हैं, और वहां से ना डिकीला कुछ बोल रही है, उन्नति कुछ बोल रही है, कोई कोई कुछ तो बोल रहा है। और मैंने बोला मुझे इस कन्वर्सेशन का पार्ट ही नहीं होना, बिकॉज आई ऑलमोस्ट गिव अप। क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने महीने से एक बैटल लड़ती हुई आ रही हूँ कि किसी इंसान ने ये बोला, लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं, और मैं अब फिर दोबारा से वो बैटल लड़ूं। तो मैंने कहा मुझे इस चलो। कन्वर्सेशन का पार्ट ही नहीं होना। और मेरे को ना नहीं चाहिए कि कोई मेरे को इतना वल्नरेबल देखे। मैं ना पता है शैंकी, मैं लड़ सकती हूँ जब मैं नॉर्मल हूँ। अगर मेरा ब्रेकडाउन इमोशनल हो हो रहा है गई। ना, मैं नहीं लड़ सकती हूँ। जैसे एक इंसिडेंट आकृति वाला भी हुआ आई था नो। कि लोग बोल रहे थे कि तुमने क्यों नहीं जवाब दिया। व्हेन आई एम इन माय लोएस्ट ना, डोंट एक्सपेक्ट मी टू स्नैप बैक एंड फाइट। आई नीड माय टाइम टू प्रोसेस माय इमोशंस। सेम थिंग हैपेंड इन रोडीज आल्सो व्हेन या यू ब्रोक डाउन।
you couldn't fight या after that. या दैट्स व्हाट एंड फिर ये था कि मैं फिर दूसरे रूम में चली गई एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड स्वास्तिका आए। तो स्वास्तिका वाज द ओनली पर्सन हु न्यू, क्योंकि स्वास्तिका और मैं, अरबाज और सचिन हम रूम में बैठते थे और ना मेरी कंप्लेंट्स हुआ करती थी अरबाज से कि यार तू ढंग से पैम्पर नहीं करता, मुझे ये चीज पसंद है तू वो नहीं करता। तो स्वास्तिका उसको समझाती थी, अरबाज बोलता था मैं कैसे करूं, मुझे एक्सप्लेन करो। तो स्वास्तिका उसको समझाती थी। सो स्वास्तिका न्यू दैट वट एवर आई हैड फॉर हिम इट वॉज जेन्युइन। और उसी टाइम पे सिर्फ स्वास्तिका थी जिस पे मैं रो सकती Trust. थी, ट्रस्ट कर सकती थी। सो शी केम एंड बहुत मुश्किल से हैंडल किया। तो वो पूरा चंक कट हो गया। तो Oh my God. मतलब लोगों ने ये नहीं देखा कि मुझ पे भी एलिगेशंस लगे, Correct. मेरा भी रिएक्शन निकला, मैं क्यों रो रही हूँ, देयर इज अ Correct. रीजन। इसलिए नहीं रो रही हूँ कि किसी ने लड़ाई कर ली तो मैं रो रही हूँ, मेरे इमोशंस का दोबारा मजाक बना है वहां पे, इसलिए मैं रो रो के बोल भी रही हूँ कि मेरे इमोशंस मजाक नहीं है। नहीं. लेकिन पूरा चंक उड़ गया तो लोगों ने एक नैरेटिव बना लिया कि भाई इसको तो पर्सनल बीफ है उन्नति के साथ, नहीं. इसको तो कुछ है। भाई इतना कुछ था ही नहीं जितना मतलब वो दिखाया गया. दिखाया गया एंड है। धन्यवाद हमारा अनसेट फीलिंग विद शैंकी क्लिप्स को देखने के लिए। अगर आपको इन्हीं क्लिप्स के फुल पॉडकास्ट देखने हैं, आप हमारे मेन चैनल में जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।